चलो, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक कहाँ पाए थे? ये संवाहनी उत्तक के प्रकार होते हैं। संवाहनी उत्तक के दो प्रकार हैं। एक क्या था? एक था जाइलम उत्तक और एक था पुलयम उत्तक। एक जाइलम और एक पुलयम। अब जाइलम के बारे में हम सब पढ़ने जा रहे हैं। जाइलम क्या करता है? पौधे में पानी का कार्य करता है। लेकिन सिर्फ इतना पढ़े थे कि जाइलम जो है वे पेड़ पौधे में क्या करता है? पानी को स्थानांतरण मतलब पहुँचाने का कार्य करता है। लेकिन यह नहीं जानते कि जाइलम के प्रकार भी होते हैं। अभी देखो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं हम सब के जाइलम के प्रकार होते हैं। जाइलम क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं, और इसका और इसे क्या बोलते हैं जाइलम को। जाइलम उत्तक पौधे की मूल मतलब जड़, पौधे की मूल तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम जो है ना कहाँ पाया जाता है? पौधे की कहाँ? जड़ में। मूल और तना यानी शाखा में पाए जाते हैं। क्या चीज? जाइलम। और ये इसे चालनी उत्तक भी कहते हैं। तो चालनी उत्तक किसको कहा जाता है? जाइलम उत्तक का दूसरा नाम है चालनी उत्तक। ठीक है। और जाइलम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जाइलम का उत्तक का कार्य क्या है? जाइलम क्या काम करता है? इसका कार्य क्या है? यहाँ पे देखो ये क्या कार्य करता है। जाइलम उत्तक मिट्टी से पानी, जो हमारे पृथ्वी पर जो मिट्टी है जहाँ पे गाछ लगा हुआ उसे क्या करता है? मिट्टी से पानी को अवशोषित कर खनिज लवण पदार्थ को अवशोषित करता है। मिट्टी से पानी तथा घुले हुए रासायनिक पदार्थ को मूलरोम द्वारा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब क्या होता है? मूलरोम जड़ गाछ के अंदर जो सबसे पतला जड़ जो होता है, जड़ के अंदर भी सबसे सुरीला जड़ होता है। देखना तुम सब जड़ देखा होगा, एक होता है मोटा जड़, एक होता है मोटा जड़ में भी एकदम पतला जड़ होता है मीन की, देखना उसी को बोलते हैं मूलरोम। वही मूलरोम जो होता है मिट्टी के अंदर घुस जाता है। मिट्टी के अंदर घुसकर मिट्टी में अवशोषित क्या करता है? मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज लवण को अवशोषित करके एक कोशिका होता है कॉर्टेक्स नामक कोशिका में इसको ढकेल देता है। जब वही कॉर्टेक्स नामक कोशिका भर जाते हैं, भरने के बाद वो रखता नहीं, वो जाइलम को दे देता है। जाइलम क्या करता है? डायरेक्ट इसको कहाँ पहुँचा देता है? पत्तियों तक पानी में पहुँचा देता है। जाइलम को पानी का रखने का काम नहीं करता है, वो खनिज लवण को रखता नहीं है। जाइलम रासायनिक पदार्थ को मूलरोम की दोबारा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। कौन? जाइलम। ठीक है। जाइलम उत्तक 4 विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। जाइलम उत्तक जो है ना वो 4 विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला देखो यही पूछेगा कि जाइलम उत्तक कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4। ठीक है। पहली है वाहिनिकाएं, ये इसका दूसरा नाम है ट्रिकेट्स। दूसरी नंबर है वाहिकाएं, तीसरी है जाइलम तंतु, फिर चौथा है जाइलम निदक। हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। वाहिनिकाएं क्या है? इनकी कोशिकाएं लंबी होती है और ये जीव द्रव्यहीन होती है। दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। कोशिकाएं भित्ति मोटी एवं स्थूल होती है। यानी वाहिनिकाएं जो होती है ये क्या होती है? ये लंबी और जीव द्रव दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं और कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूल होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है ना क्या होती है? मोटी और स्थूलित होती है। किसकी? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं संवाहनी पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। ये वाहिनिकाएं जो है ना संवाहनी जो पौधे की प्राथमिकता में पाई जाती है और द्वितीयक में भी पाए जाते हैं। कौन? वाहिनिकाएं। अब देखो मेन तो इसका कार्य है, कार्य से ही क्वेश्चन बनेगा। कार्य क्या है इसका? ये पौधे को आंतरिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ते तक पहुंचाती है। कौन? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं का काम क्या है? पौधों को आंतरिक सहायता प्रदान करना, मतलब अंदर से मजबूती प्रदान करना किसका कार्य है? वाहिनिकाएं का कार्य है। और ये क्या करता है? पत्ती जो क्या यहाँ पे जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने में भी मदद करता है। ये पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? वाहिनिकाएं। समझ में आया?